Namaste everyone, this is Nivedita Bhumik and welcome back to my channel. I hope that you all are doing great in your life, and today in this video I'm going to share some of my story or something. This is not going to be about any kind of particular topic related to cabin crew, but this video is going to be very important. A very important part of my life that I'm going to share with you all, especially for those जो भी cabin crew बनना चाहते हैं. Their dream job is to become a crew, to fly or to earn money. Because हर cabin crew या जो भी कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, उनके लिए या तो वो एक ड्रीम जॉब वो कर रहे हैं या तो एक्सीडेंटली वो उस जॉब में है या kind of any circumstances वो उस जॉब को कर रहे हैं. But in my case this is not by any kind of accident or something. कोई मजबूरी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है. It was not at all unplanned for me. So firstly let me introduce who I am. So I am Nivedita and working as a cabin crew in Indigo Airline for more than 2 years. It's been more than 2 years for me that I'm flying with Indigo, and this is my dream job that I'm doing. So yes, cabin crew बनना is a dream job for many, and I know कि आप में से बहुत किसी को crew बनना है और जिनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो अपने लाइफ में क्रू बन सके और वो लाइफ जी सके जो मैं आज जी रही हूँ या जो लाखों लोग जी रहे हैं, क्रू जी रहे हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ क्रू, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट एनी टॉपिक, बट ऐसे ही मतलब आई थॉट कि लेट्स डू इट एंड लेट्स शेयर सम ऑफ माई स्टोरीज, ताकि क्या क्या चीज़ें आती हैं एक क्रू बनने के पहले, या जो भी चीज़ें, जो भी स्ट्रगल, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता चले. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि मेरा इस प्रोफेशन को चूज़ करना वॉज कम्प्लीटली प्लान्ड बाई माई सेल्फ ओनली. किसी ने मुझे बोला नहीं था कि तुम्हें कैबिन क्रू बनना चाहिए या दिस प्रोफेशन सूट्स यू और समथिंग लाइक दैट. इन फैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली दैन उस वक्त मेरे मम्मी पापा वॉज कम्प्लीटली अपोजिट टू दिस जॉब, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मैं क्रू बनूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं. क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एविएशन सेक्टर से हो या कोई भी कैबिन क्रू रह चुका हो या किसी को भी इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता था. सो एक कॉमन सा माइंडसेट होता है इंडियन पेरेंट्स का कि क्रू बनना इज़ नॉट गुड एंड इस करियर में कुछ भी नहीं है. इस करियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं which is not at all true, which is completely false. क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती है, जब तक आप उस फील्ड में खुद काम नहीं करते हो, तब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं. सो मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही था कि कैबिन क्रू बनना इज़ नॉट योर जॉब, आपको कुछ और करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. बट जब मैंने उनको बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब, तो सबसे पहली चीज़ कि मेरे दिमाग में कैबिन क्रू बनने का आया कैसे. सो व्हेन आई वाज इन 12th में मैंने लिया था PCM. इट मीन्स फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बिकॉज आई वाज गुड इन साइंस 10th में, तो मैंने ये ले लिया. अब उसके बाद का मुझे नहीं समझ आ रहा था बिकॉज द सब्जेक्ट वाज टफ फॉर मी, एंड इतना तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे ये सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू नहीं करना है. बट साथ में ये भी चीज़ था दिमाग में कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे जॉब करना है जल्द से जल्द. सो आफ्टर 12th आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल. एक कैबिन क्रू का जॉब क्या होता है, या क्या सैलरी होती है, क्या चीज़ें होती है, क्या करना होता है कैबिन क्रू बनने के लिए.
इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ फ्लाइंग का जॉब है और कस्टमर से इंटरेक्शन है, इतना बस पता था। और आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस टिल 12th, बट 12th के बाद मुझे जब देखने लगा कि मैंने जो चूज़ किया है आई एम नॉट गुड एट इट, तो उसके बाद का जो प्लान भी मैंने ये सोच के रखा था कि हाँ कभी ना कभी तो लाइफ में एक बार इस चीज़ के बारे में भी मुझे पता करना है, दैट इज़ द जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू। तो धीरे धीरे ना मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। 12th जैसे मैंने दिया तो उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया कि इस जॉब के बारे में जानने का। सो आई यूज्ड टू सर्च इन यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे देखे मैंने, बहुत सारे क्रू जो कि 10-12 साल से इंटरनेशनल एयरलाइन में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, इंडिगो में, एयर इंडिया में, कहीं भी काम कर रहे हैं। सो दे यूज्ड टू पोस्ट देयर वीडियोज़ एंड आई यूज्ड टू वॉच देम। एंड ऐसे धीरे धीरे जैसे ही मुझे जानने को मिला इस जॉब के बारे में कि हाँ अच्छा इस जॉब में ऐसा भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कस्टमर इंटरेक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द ट्रेनिंग जो कि 3 महीने का होता है, जो कि बहुत टफ होता है, उसको भी आपको पास होना होता है। एंड बिफोर दैट ऑल्सो यू हैव टू पास द वेरी टफ इंटरव्यू। टफ आई वुड से बिकॉज इंटरव्यू अगर देखा जाए तो इट्स नॉट एट ऑल टफ, बट सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं, जो रेशियो है सिलेक्शन का, स्पेशली इन इंडिगो, वो बहुत कम है। स्पेशली जब कोविड आया था तो उस वक्त इट वाज वेरी टफ। मतलब कोविड के वक्त तो जो भी एम्प्लॉयज़ थे ऑलरेडी एयरलाइन में उनको निकाला जा रहा था, तो नए वैकेंसीज आना तो वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं आई वाज अ लिटिल बिट डाउटफुल कि अब कैसे होगा, क्या होगा। बट कोविड जैसे ही मतलब इट वाज अबाउट 2021 और समथिंग, सो तो उतना मुझे जब टाइम मिला उसके बाद अगेन आफ्टर पासिंग माई 12th एग्जाम स्लीव, सो उस वक्त ना मैंने ऐसा एक स्ट्रीम चूज़ किया जो कि कैबिन क्रू के जो स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन और if I talk about interaction और confidence और public speaking और something like that, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ अपने लाइफ में इस वक्त चूज़ कर लेना चाहिए मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट के लिए जो मुझे हेल्प करे कैबिन क्रू बनने में। सो मैंने चूज़ किया BA जर्नलिज्म। सो दोज हू डोंट नो अबाउट दिस जॉब, इट्स अबाउट द मास मीडिया। मतलब इसमें भी आपको इंटरेक्शन, इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, which is quite similar to the skills of a cabin crew. So उस वक्त मेरे दिमाग में यही था और मैंने ये चूज़ किया। So I went for to my college और 3 साल मैंने कॉलेज किया। इन 3 सालों में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। इट्स नॉट अबाउट वन टाइम, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने इंटरव्यू इंडिगो में पहली बार दिया और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले मुझे यही लगता था कि अरे मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, क्योंकि कोविड के टाइम आई वाज लाइक कि आई एम ऑल रेडी। मैंने अपना रिज्यूमे बना लिया था, मैंने फ़ोटो शूट भी करवा लिया था, और जो भी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ चाहिए होता है ना फॉर्मली, मतलब मैंने पूरा रिसर्च कर लिया था कि क्या क्या चाहिए मुझे, रिज्यूमे चाहिए, कवर लेटर चाहिए, मुझे इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, मुझे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, मुझे ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और मुझे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। और मैंने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैं एडवांस में सारी चीज़ें अपना रेडी रख रही हूँ, ताकि जैसे ही कोई भी वैकेंसी आए मैं तुरंत अपना अप्लाई करूँ और मैं जाऊँ और मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तुरंत। सो ये सारी तैयारी मेरी थी, फुल मैं रेडी थी कि जैसे ही अब कुछ भी वैकेंसी आएगा, कोविड क्योंकि ख़त्म होने वाला था एंड ख़त्म हो ही गया था ऑलमोस्ट, और थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आने स्टार्ट हो गए थे। सो आई वॉज ऑल रेडी। बट मैंने अपना जब पहला इंटरव्यू दिया, विच वॉज इन इंडिगो ओनली, आफ्टर गेटिंग एडमिशन टू माई कॉलेज। उसके बाद क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखती रहती थी कि कौन से वैकेंसीज़ आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, सो मुझे देखा कि इंडिगो के वैकेंसीज़ आए हैं और इट वाज अ इनवाइट बेसिस। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और लकीली आई गॉट द इंटरव्यू इन्विटेशन एंड मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी। मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम
कम ट्रू फॉर मी कि मैं इतने सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से मैं वेट कर रही थी कि कब वैकेंसी है, और फाइनली जब आ गया and I got the interview invitation, and which was a great thing for me and I don't want to miss that chance. तो मैं ऑल द वे, मेरा कॉलेज क्योंकि जयपुर था और नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था, तो मैं जयपुर से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके, मतलब इट वाज अ कनेक्टिंग फ़्लाइट, मुझे जयपुर से बैंगलोर में हॉल्ट था, एंड देन बैंगलोर से देन कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में आई गॉट द इन्विटेशन. सो मैं ऐसे मतलब किसी तरह उस वक्त इट वाज नॉट एट ऑल, मतलब फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि यू नो कि आप अगर महीनों पहले फ़्लाइट्स करके रखते हो तो थोड़ा सस्ता मिलता है, बट एकदम से जैसे कि आज आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो और कल की फ़्लाइट है, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव फॉर यू. एंड मैं ऐसी थी कि मैंने फ़्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया था, और जिस लड़की ने कभी ट्रैवल नहीं किया फ़्लाइट में, वो ट्रैवल करके जाने वाली थी इंटरव्यू देने के लिए फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जयपुर टू कलकत्ता. एंड कॉलेज में भी छुट्टी का इट वाज लाइक मुझे नसीब से मिल गया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि तभी मेरा एडमिशन हुआ ही था और मैं अपने हॉस्टल में रहती थी. सो it was a good struggle for me to give that interview only, but कोई नहीं, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि कोई नहीं, ये सारी स्ट्रगल्स एक पार्ट है, कुछ करना है तो यू हैव टू स्ट्रगल, एंड दैट आई न्यू. तो किसी तरह से मैंने सारी चीज़ें अरेंज करी, टिकट्स हुए, और एंड लकीली उस टाइम तक मम्मी पापा भी वॉज लाइक कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हें पसंद है दैट यू शुड डू. एंड तब तक वो मान गए थे कि हाँ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्रू देन यू कैन, यू वांट टू डू समथिंग यू शुड डू. सो सारी चीज़ें हो गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करे, फाइल जितना जहाँ तक मुझे, मतलब बेस्ट पॉसिबल जहाँ तक मेरी नॉलेज थी कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा क्या मेकअप होना चाहिए. मेरे पास ऐसा कुछ मेकअप वगैरह भी नहीं था, मेरे पास जो भी था, जितना भी मेरे से अरेंज हो पाया मैंने किया अरेंज, और सारी चीज़ें मैं लेकर चली गई. फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग इन फ्लाइट, एंड मैं चली गई ऑल द वे फ्रॉम जयपुर टू कलकत्ता, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू होने वाला था. लकीली कलकत्ता में मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं और उस वक्त भी थे जिनके यहाँ मैं रुक गई थी, और मेरा होटल का जो पैसा था वो बच गया लकीली. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड मुझे अपना बेस्ट देना था. तो सारी चीज़ें रेडी थी, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट, मेरा बैग, मेरे यूनिफॉर्म, मतलब मेरे जो फॉर्मल कपड़े थे, सारी चीज़ें मैं रेडी करके मैंने रख दिया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही उठ के मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए. सो आई वेंट. अब जैसे अब मतलब मैं रेडी हो रही थी, आई वाज लाइक नर्वसनेस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और वो भी अगर आप फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो भी इतने दिन से आपने प्रिपेयर करके रखा है बट प्रैक्टिकली कभी उस चीज़ को फेस नहीं करा है, तो आपकी जो नर्वसनेस का जो वो होता है, लेवल होता है, वो कुछ और ही होता है. सो आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी 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 नर्वस, बट किसी तरह मैं रेडी होके मैं वेन्यू में पहुंच गई, एंड आई वॉज ऑन टाइम, मतलब लेट नहीं हुई थी बट ऑन टाइम, क्योंकि उस वक्त इतना नहीं पता था कि आपको पहले ही पहुंच जाना होता है, और यू नो फर्स्ट स्लॉट भी आपको दे लेना होता है ताकि आप रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से आपका इंटरव्यू जाए. तो ये सारी चीज़ें इतना आइडिया नहीं था, बट इतना आइडिया था कि आपको ऑन टाइम पहुंचना है और आपको अच्छे से बात करनी है, वहाँ पे इंटरेक्शन करनी है. सो थोड़ी देर वेट करने के बाद वेन्यू में मुझे मेरे फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया. सो मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 3-4 लोग और थे, 3-4 कैंडिडेट्स के साथ मैं गई, और वो मुझे अभी भी याद है. इट्स लाइक ये 4-5 साल पहले की बात है, बट मुझे अभी भी याद है कि वो एक राउंड टेबल था और HR सामने बैठी थी और 3-4 लोग हम थे, एंड सभी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे थे, क्योंकि कैबिन क्रू इंटरव्यू में सभी सेम ही वो मेकअप वगैरह करके जाते. एक एक करके शी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस. तो जैसे एक का हुआ, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर मेरी बारी आई, एंड आई वॉज
कंप्लीटली फ्रीज़्ड आउट। मतलब उस वक़्त ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं समझ आया। शी इज़ आस्किंग मी क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और समथिंग समथिंग लाइक दैट। मतलब 2-3 क्वेश्चन्स और पूछे उसने और आई वाज़ स्ट्रगलिंग टू आंसर एंड आई गॉट फंबल्ड। और इतनी बुरी तरह से मैं फंबल हुई ना कि आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस कंप्लीटली। और उस वक्त मुझे लगा कि ओह माय गॉड, आई डिड अ ब्लंडर इन माय फर्स्ट इंटरव्यू। जहाँ मैं सोच रही थी कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में भी आई गेट सिलेक्टेड, वहाँ पे मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि मेरे से हुआ ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, बट हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया। एंड और उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड इन दिस राउंड बिकॉज मैंने जो आंसर दिया वो इट्स हॉरेबल। तो वही हुआ, मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई। एंड इंडिगो में यूजुअली 4 राउंड्स होते हैं, तो 4 राउंड्स में से पहले राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड। सो उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया एंड थैंकफुली एंड लकीली आई गॉट सच अ लवली एंड अमेजिंग पेरेंट्स कि वो मुझसे कभी दूसरी चीज़ नहीं पूछते कि हाँ कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि इट्स गुड ना कि आपने पहले अपने ये फेस देखा, कि अपने रियलिटी फेस करी कि हाँ ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं और आपको प्रिपेयर करने के लिए अभी बहुत टाइम है बिकॉज आई वॉज जस्ट 18 एट दैट टाइम। तो मैंने भी बोला, बट उदास तो मैं थी वैसे, क्योंकि आई वॉज, एक तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके मैं आई थी बट नहीं हो पाया और फर्स्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था, बट उसके बाद आई वॉज नॉर्मल। मैं फिर कॉलेज गई वापस और 2-3 बार ऐसे इंटरव्यूज़ दिए बट हुआ नहीं, कुछ हो नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना और प्रिपरेशन करने पड़ेंगे और इट्स ऑल्सो अबाउट योर लक। तो जब आपका लक चाहेगा, जब भी आपकी किस्मत में लिखी होगी तो तब आप बन जाओगे क्रू। इट्स नॉट अबाउट कि आप नहीं बन सकते, लाखों लोग बन रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट योर डे एंड योर टाइम कि कब आपका दिन हो और कब आप सेलेक्ट हो। सो मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फोकस ऑन माई स्टडीज़ एज वेल, क्योंकि मैं कॉलेज में थी एंड वहाँ पे मैं थोड़ा सा थोड़ा मैं कैबिन क्रू से दिमाग हटा के थोड़ा सा मैं अपने कॉलेज में थोड़ा दिमाग लगाया मैंने एंड थोड़ा सा माइंड शिफ्ट किया मैंने। तो 1 साल हुआ है, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ और सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते ही not second year, when I was it was a 3 years course and when I was in my 5th semester, so उस वक्त फिर से मैंने after giving 3 to 4 interviews, after getting rejected from 3 to 4 interviews, उसके बाद मैंने फिर से इंडिगो में इंटरव्यू दिया। सो इंडिगो में इंटरव्यू देने से पहले मैंने एयर इंडिया में भी दिया था, बट I was good in that interview, but because of the acne marks or pimples, because उस टाइम पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा acne थे, तो I got rejected for that. And again dissatisfaction because 2 साल मैं रुकी, उसके बाद मैंने एयर इंडिया में इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी मैं रिजेक्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने अगेन इंटरव्यू दिया इंडिगो में, जो कि चंडीगढ़ में मैंने जाके मैंने दिया था। तो आई वॉज लाइक, अगर मेरे सिटी में नहीं हो रहा है, जैसे मैं जयपुर में थी, तो जयपुर में अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, अगर मैं ट्रैवल करके जा सकती हूँ, अगर मेरे बस में है तो मैं जाती थी, क्योंकि इतना मुझे पता था कि यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डू हार्ड वर्क अगर कुछ चाहिए होगा तो लाइफ में, अदरवाइज़ तो आप वेट करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे अगर जाके भी देना है तो मैं जाऊँगी और मैं दूँगी इंटरव्यू। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही वॉक इन इंटरव्यू था इंडिगो का, विच वॉज इन चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़ ट्रैवल करके गई एंड वहाँ पे लकीली, जैसे कि चंडीगढ़ जयपुर वगैरह में जो भी छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ होता है ना, वहाँ पे अगर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो इतने लोग इतने ज़्यादा आते नहीं है, मतलब रश इतना ज़्यादा नहीं होता और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, जो कि मैंने इसके पहले भी मेंशन किया है कुछ वीडियोस में।
तो मैं गई चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है और उसमें 4 राउंड्स अगेन। तो मैं एकदम इस बार तो इट वाज लाइक आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। बट साथ ही साथ दिमाग में ये भी था कि अगर नहीं भी होता है तो इट्स फाइन, मैं फिर से दूंगी, इट्स ओके। तो मैं एकदम 1 घंटे पहले मैं पहुंच गई। जैसे कि 8 बजे का टाइम था, मुझे अभी भी याद है। एंड इट वाज लेमन ट्री, यस इट वाज लेमन ट्री होटल इन चंडीगढ़ और हमारा इंटरव्यू वेन्यू वही था। तो 8 बजे का इंटरव्यू था बट मैं 7 बजे ही पहुंच गई थी, एकदम रेडी होके एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं इंटरेक्शन भी कर रही थी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कि हाँ आपकी कैसी तैयारी है और आपने कितने बार इंटरव्यूज़ दिए हैं, डिड यू एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग और दैट थिंग। मतलब इंटरेक्शन करते हो ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस वो आता है आप में। साथ ही साथ आपको टाइम भी पास हो जाता है आपका कि चलो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, या आपको वेट भी करना पड़ रहा है तो आपका टाइम अच्छे से कट जाए। तो जैसे HR आई एग्जैक्ट 8 बजे वो आई एंड शी स्टार्ट द इंटरव्यू एंड फर्स्ट स्लॉट में ही मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया बिकॉज आई न्यू दिस ट्रिक। उस टाइम तक तो मुझे ये पता चल गया था कि अगर आप पहले या सेकंड स्लॉट में ही दे दोगे तो इट्स गुड फॉर देम एंड एज वेल एज यू, ताकि HR भी फ्रेश माइंड में होते हैं और आप भी फ्रेश माइंड में होते हो तो अच्छे से इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैंने यही सोच के फर्स्ट स्लॉट में ही मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया एंड इट वेंट वेरी वेल। मतलब जब भी आप अच्छे से आंसर देते हो ना किसी भी इंटरव्यू में, और अगर वो अच्छा इंटरव्यू जाता है तो आपको खुद ही पता चल जाता है। और HR के फेशियल एक्सप्रेशन से भी कुछ पता चल जाता है कि आपका आंसर अच्छा था या नहीं था। तो आई गॉट सिलेक्टेड। सो फर्स्ट राउंड वॉज रिगार्डिंग इंटरव्यू, मतलब ग्रुप इंटरव्यू ही था। मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया। सेकेंड राउंड वॉज द BMI चेक एंड द ग्रूमिंग चेक। तो वो भी बट मुझे ये डर था कि कहीं मेरे एक्ने मार्क्स की वजह से फिर से मुझे रिजेक्ट ना कर दे। थोड़े एक्ने थे बट उस टाइम पे मैंने डॉर्मेट को भी दिखाया हुआ था तो वो कम हो रहा था बट पूरा कम नहीं हुआ था, तो थोड़े से थे एक्ने उस वक्त। आई वॉज रियली नर्वस अबाउट द एक्ने एंड द एक्ने मार्क्स की इस वजह से मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे। बट लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट राउंड ऑल्सो। थर्ड राउंड वॉज अ GD राउंड जिसमें कि ग्रुप वो हो रहा था, एक टॉपिक दिया हुआ था, टॉपिक आई फॉरगॉट बट अगेन GD में भी मैंने सबसे पहले बोला था एंड आई गेस कि वही एक चीज़ होती है कि आप कॉन्फिडेंट रहो और आप अच्छे से बोलो तो आपके राउंड्स अपने आप क्लियर होने लगते हैं। सो GD में भी आई क्लियर्ड दैट राउंड एंड जो लास्ट राउंड था आई रिमेंबर वॉज PI, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कहीं मैं अपना थोड़ा सा मैं फंबल ना हो जाऊँ, क्योंकि पर्सनल राउंड में तो इट टेक्स टाइम एंड अच्छे से वो आंसर सुनते हैं। और HR भी कोई और आता है जो एकदम सीनियर मोस्ट HR होता है ना, वो पर्सनल इंटरव्यू लेने आते हैं। सो PI राउंड में जैसे मैं गई, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा था बट मैं सोचा कि यार कोई बात नहीं, होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। बट सिर्फ लास्ट राउंड बचा है, उसके बाद अगर ये राउंड क्लियर हो जाता है तो आई विल बी सिलेक्टेड इन दिस एयरलाइन। तो मैं ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा था और ये सारी चीज़ें सोच के आई वाज लाइक कि अच्छे से देना है और कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा इट्स फाइन, बट अभी नर्वस नहीं होना है। तो अंदर तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस चल रही थी बट मैंने बाहर से एकदम ही वो नहीं दिखाने दिया। एंड जो भी उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स पूछे मैंने उसका अच्छे से आंसर दिया। हाँ, बीच में एक दो जगह आई गेस मैंने मिस्टेक करी होगी या थोड़ा सा मैं हिचकिचाई होंगी, बट वो मैंने कवर अप कर लिया था आंसर्स के साथ। अगर आप आंसर देते हो ना इंटरव्यू में, अगर आप कोई एक जगह आपको फंबल हो रहा है या कहीं आप रुक रहे हो तो आपको रुकना नहीं है। वो हो गया एक बार तो आप कंटिन्यू रखो, अदरवाइज ना आपका फ्लो टूट जाता है एंड देन
वो पूरा आंसर ख़राब हो जाता है और वो लिंक अगेन एंड अगेन वो चलता रहेगा। एक बार अगर स्टार्ट हुआ तो अगर आपको वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे तो फिर से आप फंबल हो जाओगे, बिकॉज़ आपको लगेगा कि ओ शिट, अगर अब तो मैंने गलती कर दी, अब क्या होगा। तो मैंने ना वो चीज़ नहीं होने दी, वो चेन रिएक्शन मैंने नहीं होने दिया, थैंक गॉड, कि थोड़ा सा भी मैं अगर फंबल हो रही थी तो मैंने उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स फाइन। आई वॉज कंटिन्यूइंग माई आंसर एंड आई गेस इसी वजह से एंड बिकॉज ऑफ माई पेशेंस एंड बिकॉज ऑफ माई कामनेस इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। एंड मुझे याद है 3 लोग हम सेलेक्ट हुए थे एंड 3 लोगों में से मैं डायरेक्ट सेलेक्ट हुई थी एंड 2 लोगों को पीएचडी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। पीएचडी इट मीन्स प्री हायर ट्रेनिंग होता है, मतलब आप सेलेक्ट हो बट आपको थोड़ी बहुत वो ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद अगेन आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसके बाद पता चलता है। So this is all about my story of becoming a crew. It's about something जो कि बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए and I'm very very proud of myself कि I'm a cabin crew because I'm living my dream job and जो कि सब नहीं कर पाते and this is what I'm proud of it। and obviously आपको सैलरी मिलती है, आपको सारी चीज़ें मिलती है, that's the another thing which is important for you to do a job, but living your dream job and doing your dream job is something जो कि सब नहीं कर पाते, but I am doing it। and बहुत सारे आप में से हैं जो करना चाहते हैं बट आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यूज़ देते हैं बट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, या तो कॉल नहीं आता है या तो इतना लंबा टाइम लग जाता है सिलेक्शन के बाद भी। बट बिलीव यू मी, जब आप इतना स्ट्रगल करके इतना पेशेंस के साथ आप इस रास्ते में चलते हो और जब आपको फाइनली सक्सेस मिल जाता है तो उस सक्सेस का जो हैप्पीनेस होता है, जो खुशी मिलती है, वो अलग लेवल का होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब मैं सेलेक्ट हो गई उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई उसका भी एक अलग ही स्टोरी है। सो ट्रेनिंग वाली स्ट्रगल वाली स्टोरी मैं कोई और वीडियो में बताऊंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ क्रू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज। जो भी क्रू बनना चाहते हैं जाओ यार, प्लीज़ मेहनत करो एंड बनो, अपना ड्रीम जॉब हासिल करो। मेहनत है, इस जॉब में भी मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं इस जॉब में, बट वो तो हर जॉब में होती है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम सो सॉरी ये वीडियो इतना लंबा बन गया है एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय।